नमस्कार दोस्तों, किसान हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो जो आपकी अनाज भंडारण को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपयोगी उपायों पर चर्चा करेगा। चलिए जानते हैं कि घर पर कैसे गेहूं को कीटों से बचाया जा सकता है। फसल पकने के बाद भी किसानों के सामने अनेक समस्याएं रहती हैं, जैसे समय पर कटाई, उचित मशीनों का प्रयोग, सही जगह फसलों का भंडारण तथा फसलों को कीटों से बचाना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है कटाई के बाद उनका प्रबंधन एवं भंडारण की जानकारी की कमी का होना। अनाज का सुरक्षित भंडारण होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भंडारण के समय भी अनाज की फसल को बहुत खतरा रहता है। अगर भंडारण सही नहीं है तो फसल कीटों का शिकार हो सकती है या फिर नमी के कारण फसल में फंगस लग सकती है। ये सभी खतरे भंडारण के समय अनाज की फसल को भारी नुकसान पहुंचाकर किसान की साल भर की मेहनत पर एक पल में पानी फेर सकते हैं। इसलिए किसानों का अनाज भंडारण के सही तरीकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भंडारण के समय फसल को क्या क्या खतरे हो सकते हैं। नमी का खतरा, अगर भंडारण की जगह नमी से भरी है तो इससे फसल को काफी नुकसान हो सकता है। नमी वाली जगह में अनाज के भंडारण से फफूंद, फंगस और बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल खराब हो जाती है, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और बाजार में उसका मूल्य कम हो जाता है। कीट का खतरा, अनुचित भंडारण कीटों के विकास को प्रोत्साहित करता है। भृंग, घुन और पतंगे और जैसे कीड़े भंडारण की गई फसलों को संक्रमित कर सकते हैं और उसको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे फसलों को खाते हैं, जिससे उसके वजन में कमी आती है और गुणवत्ता में गिरावट होती है। अनाज का सुरक्षित भंडारण करने के रामबाण उपाय। तो चलिए जानते हैं भंडारण और अनाज को कीड़ों से बचाने के उपाय किसान हेल्पलाइन के साथ। सूखाकर करें अनाज का भंडारण करने से पहले अनाज को अच्छी तरह से सूखा लें। अनाज में नमी नहीं होनी चाहिए। यदि अनाज में अधिक नमी होगी तो कीड़े और फंगस लग जाता है। आमतौर पर बरसात के मौसम में अनाज में सुरस्सी, खपरा, डोरा जाल वाले कीड़े लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बारिश के मौसम में अधिक नमी होती है और इससे अनाज नरम हो जाता है। जब अनाज नरम होगा तो कीड़े उसको आसानी से काट लेते हैं, इसलिए बारिश में मौसम में अधिक कीड़े लगते हैं। जिस टंकी में अनाज रख रहे हो उसको भी धूप में 4-5 दिन रखें। अनाज का भंडारण करने से पहले लोहे की टंकी को 4-5 दिन तपती धूप में रखें। धूप में रखने से टंकी में मौजूद कीड़े नष्ट हो जाते हैं। जानकारों का कहना है कि जहां पर अनाज का भंडारण किया जाना है उसके पास नमी न हो। यदि नमी होगी तो अनाज खराब हो जाएगा। संभव हो सके तो अनाज का भंडारण मकान से अलग करें। अगर ऐसा संभव न हो तो अनाज का स्टॉक एक कोने में करें। टंकी में डालें नीम की पत्तियां या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियां। 1 किलो नीम की पत्तियों को छाया में सुखाकर भंडार करने से पहली टंकी की तली में बिछाना चाहिए। इससे अनाज खराब नहीं होगा। यह तरीका कम मात्रा में अनाज को भंडारित करने का है। अगर पहले ही अनाज में कीड़ा लगा हो तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की 3 गोली प्रति 10 कुंटल पर उपयोग कर सकते हैं। पुरानी बोरियों का इस्तेमाल ना करें, और करें तो ऐसे करें। कभी भी पुरानी बोरियों या कुठला इत्यादि को बिना उपचारित किए भंडारण के लिए उपयोग न करें। यदि संभव हो तो नई बोरियों का इस्तेमाल करें। यदि भंडारण में पुराने बोरों का प्रयोग करना है तो इन्हें 1% मेलाथियान के घोल में 10 मिनट तक डुबो दें और सुखाकर प्रयोग करें। भंडारण की जगह का भी उपचार करें। अगर आप घर पर खुले में अनाज की फसल का भंडारण करने का सोच रहे हैं तो उस जगह का भी उपचार करें। इसके लिए आपको 50% मेलाथियान के एक भाग को 100 भाग पानी में मिलाकर घोल तैयार करना होगा और इसका छिड़काव भंडारण की जगह पर करना चाहिए। प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। अगर आप बोरियों में अनाज की फसल का भंडारण करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि बोरियों को सीधे जमीन पर न रखें, चाहे आप घर पर ही भंडारण कर रहे हो। ऐसा करने से नमी के पनपने का खतरा ज्यादा है, इसलिए विशेषज्ञ हमेशा प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सलाह देते हैं। प्लेटफॉर्म बनाते समय यह ध्यान रहे कि यह जमीन से कम 10 से 12 इंच ऊपर होना चाहिए, जिससे हवा का प्रवाह होता रहे। कुछ छोटी पर जरूरी बातें। पुराने अनाज को नए भंडारण अनाज के साथ कदापि न रखें। भंडारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले गोदाम, लोहे की टंकी या वायुरोधी कवर में किसी भी प्रकार की दरार या छेद को भंडारण से पूर्व ही बंद कर लें, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। चूहों के नियंत्रण के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, चूहेदानी या एंटीकगुलेंट्स का प्रयोग करें। भंडारण के आसपास गंदगी ना रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ अचूक उपाय जिनका इस्तेमाल करके आप घर पर अपने अनाज को कीटों से बचा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद और स्वस्थ खेती का आनंद लें।